मैं सुब्बा राव भारती, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जाति मोर्चा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दास मोदी जी, क्या कहेंगे? इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मोर्चे की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रथम नरेंद्र मोदी जी के को लक्ष्य मान गई है। उनके आधार पर, उनके निर्देशन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस जीत को बहुत ही बम्पर माना है, मजबूत माना है। तो ये सरकार जो गठित हुई है, ये सरकार बहुत बढ़िया चलेगी और जो थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ रही हैं उसका भी आपस में मिलकर सामंजस्य के साथ उसका हल निकाल लिया जाए। ऐसी क्या वजह रही कि जो उत्तर प्रदेश में जनाधार कम होता गया? ये सबसे बड़ी चीज़ कुछ है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी रही है, क्योंकि हम लोग तो जिले स्तर के कार्यकर्ता हैं। जो हाई लेवल के वरिष्ठ नेता हैं तो उनके अंदर भी कमियां रही हैं। हम छोटे कार्यकर्ता की वजह से उनको हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन यह पार्टी भी देख रही है, जनता भी देख रही है। सबसे बड़ा कारण जनाधार घटने का कि इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, इस वर्ग के लोग अधिकांशतः बहन मायावती जी के साथ छोड़ करके सपा के ओर चले गए। लगभग भारतीय जनता पार्टी को 10 से 15% वोट ही ऐसे समाज का। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो बेरोजगारी, जो युवाओं के साथ बेरोजगारी घटी, जो परीक्षाएं हुई, पेपर स्लिप हुए, इससे युवा वर्ग भी नाराज था। यह भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में क्या इस बार सुधार होगा? जी, इस बार हर जगह जिले स्तर तक की समीक्षाएं हो रही हैं। हर जगह समीक्षाएं हो रही हैं, क्या कमियां हमारी, इस कमी को दूर करके हम बढ़िया से बढ़िया शासन व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। अपने समाज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने समाज के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं दी गई हैं, अगर सही तरीके से उनकी जानकारी दे दी जाए अपने समाज को। बहुत से हम तो जानते हैं कि 50 या 65% लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है कि केंद्र गवर्नमेंट या प्रदेश गवर्नमेंट इन जातियों के लिए कौन कौन से जो कार्यक्रम चालू किया है उसका लाभ हमको कैसे मिलेगा, ये जान ही नहीं पाते। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रिस्क नहीं लेना चाहता अपना समाज, क्योंकि कमज़ोर है आर्थिक रूप से, तो बड़े लोन नहीं ले सकता। जबकि जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोन ले करके स्वावलंबी बने हैं, स्वरोजगार पाए हैं और आज वो डेवलप भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इस समाज में जानकारी देना है कि ये सुविधाएं, इसका लाभ उठाएं। और अभी आपने देखा होगा कि सरकार बनते ही तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,500 करोड़ मकान बनाने का घोषणा कर दी है। ये सारे गरीब, देश के सारे गरीबों को ही मिलने वाले हैं। नहीं, घोषणा तो बहुत होती है, लेकिन जो एक्चुअल उसके पात्र हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। जी, कि इसमें कुछ कमियां हैं सर, जो सही मामले में जो पात्र है नहीं पहुंच पाते, जो अपात्र हैं ऊपर से कुछ वो लेन देन वाला मामला चलता है सर, ये तो खुला है। इस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। खाते में पैसे जा रहे हैं, लेकिन खाते में पैसे तो उसके जा रहे हैं, खाते से नहीं ले रहा है, लेकिन आदमी लेने वाले और देने वाला भी दोनों दोषी, दे भी देते हैं और लेने वाले ले भी। तो ऐसे में कुछ सुधार तो होना चाहिए। इसका सुधार होना चाहिए। इसके लिए मैं पत्र लिखूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष को, इस पर वो आगे बात बढ़ाएं, आवाज उठाएं। क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है कि पैसा देकर योजना का लाभ ले, और जो पैसे वाले हैं वो पैसा देकर योजना का लाभ ले लेते हैं। ये बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि हमारे सामने भी आया है। मैं अपने मोहल्ले में भी मैंने देखा है, और उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े। हमारे साथ सभासद महोदय प्रतिनिधि इंद्रदेव प्रसाद जी भी गए थे, दुर्गा ऑफिस गए, जिलाधिकारी कार्यालय गए, इसी तरह से करते हुए इस मरतबा उसका जाकर बना चुनाव के समय। अभी बहुत से ऐसे घर ऐसे हैं जो एकदम झुग्गी झोपड़ियों में हैं, जो 2.5 लाख का आवास भी मिल रहा है, लेकिन उस पर लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
देखिए सर जी, सबसे पहली बात तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। वो सड़क के किनारे इधर उधर जो किसी की खाली ज़मीन पड़ी है, टेंट डाल करके अपना गुजर बसर करते हैं। दिन भर जो अपना काम रोजी रोटी जो भी करते हो, शाम को खाते हैं सोते हैं, ऐसे ही उनका है। और जो आवास है 2.5 लाख का, तो उनको देने के लिए मैंने झुग्गी झोपड़ी का हम लोगों ने सर्वे किया। सरकार ने सर्वे हम लोगों से करवाई। झुग्गी झोपड़ी सर्वे करके हम लोगों ने बाई फोटो बाई नेम भेजा। बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, कहाँ के निवासी हैं, अभी ये भी नहीं बना है। तो उनके लिए अब सरकार की क्या योजना है, कहीं ज़मीन देगी तभी तो आवास वो बनाएंगे। तो उनके लिए तो डबल व्यवस्था है। तो डबल व्यवस्था में कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है, न ज़मीन है न रुपया है, तो मकान कहाँ से बनाएंगे? वो झुग्गी में रह पाएंगे। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जो पैसे का अभाव में दलाल पैसा मांगता